दोस्तों, आज की कहानी है पुनः विवाह भाग 2। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ऊपर से अभी भी भाई बहनों का मिलना होता था तो हमेशा आबा की सब बात करते रहते थे। अबे 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 से करती थी, अब कैसे करती थी, अबे ये बहुत अच्छा बनाती थी, आबा इस तरह से बहुत अच्छा करती थी। कभी आबा की साड़ियाँ निकल जाती तो कभी एल्बम निकल जाते इनके हनीमून के, इनकी शादी के सुन सुन के कोफ्त होने लगे थे। वहाँ उसे बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अलग रूम में तो जाकर बैठ नहीं सकती थी, वह किचन में ही चली जाती थी। कुछ ना कुछ बनाने के बाद एक तरह से वहाँ होकर भी नहीं होती थी। सूरज को भी बहुत मजा आता था। धीरे धीरे नीता को पता चला कि सूरज और आबा का प्रेम विवाह आपके भैया की दूर की शादी थी। बचपन में ही मिले थे एक दूसरे से और तभी से एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब बड़े हुए तो दोनों के घर वालों को परिवार अच्छा लगा, सब जाने पहचाने थे, लड़की भी सुंदर तो सब रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। पूरे इलाहाबाद के उस मोहल्ले में सब उन दोनों को लव वर्ड बुलाते थे। दोनों हाथ में हाथ ले करके घूमते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर भी तो सोचने लगेगा, जब कुछ अच्छा था तो आखिर अब हमने सुसाइड क्यों किया था। सुरेश की पत्नी आपने सुसाइड किया था, कारण किसी को भी नहीं पता और सुरेश था भी नहीं उसके पास। वह अपने मायके में थी कानपुर में। अजीब सी कसमकस थी। हमेशा सूरज कुछ न कुछ आबा का सामान निकाल कर देखते रहते हैं, उसकी फोटो लेकर के बात करते रहते। नीता से तो बस जरूरत भर बात होती थी, खाना पीना सोने के बारे में, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या है नहीं है। बस पैसों की कमी नहीं थी, वह नीता को पैसे दे देते थे। तुम्हें जो लेना है तुम खरीदना है, तुम अपना खरीद सकते। कभी कभी नहीं तारों भी जाती ठीक उसे समझ में नहीं आता था क्या है ये कैसा पुनः विवाह। उसका भी तो एक फास्ट है, उसने तो कभी कुछ भी सामने आने नहीं दिया जिससे किसी को भी तकलीफ हो, बल्कि उसने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। इस शादी को निभाने के समय पंख लगा, शादी को 1 साल हो गए थे, पर अब तक उन दोनों ने रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं नया हुआ था जिससे कि नीता को मानसिक शांति भी मिल पाए। अचानक एक दिन पता चला सोनू का उसका पिता मिलने आया था और मम्मी पापा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। इसी डर से ही तो नेता ने सोनू की कस्टडी अपने मम्मी पापा को दे दे बहुत पहले, ताकि वह गंदा आदमी और उसके घरवाले ना उस पर ना उसके बेटे पर कोई अधिकार जता सके। नीता 7 साल पहले की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसकी शादी हो रही थी, उसे पता चला था कि उसकी जेठानी जो है वह अच्छी नहीं थी, इसलिए भाग गई और उसकी एक ननद थी जो पागल हो गई थी, इसलिए उसकी सास अपनी बेटी को उस हालत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह उसकी चिंता में ही मर गई और ननद को भी मेंटल एसाइलम भेज दिया गया। कुल मिलाकर उस घर में कोई औरत नहीं थी, ये पहली औरत थी। ससुर जी जब आए थे तो बड़े खुश होकर बोल रहे थे, हाँ बेटा जी आप आइएगा तो हमारे घर को घर बना दीजिएगा। नीता को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जेठ ने भी सर पर हाथ रख कर कहा था, जल्दी से आ जाओ अपने घर को संभालने। सगाई के समय शादी के बाद तो 10 दिन तक कुछ रिश्तेदार घर पर थे, उसके बाद सब चले गए। ललित अच्छा लगा था नीता को, बातचीत वगैरह सब में। उन लोगों की कपड़े की दुकान थी, उसी में सब लोग बैठते थे। ससुर जेठ पति और देवर जो था वह भी ग्रेजुएशन कर
रहा था। फिर एक हफ्ते के लिए दोनों बाहर घूमने के लिए गए थे। जब वहां से लौटे तो एक दिन ललित ने कहा कि शादियों का समय है, मैं रात में लेट हो जाएगा तो दुकान में ही रुक जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। नीता ने कहा ठीक है। रात के 10 बज रहे थे। अचानक उसे अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई दिया। दरवाजा खोला तो देखा ससुर जी। बोले बेटा, बोले नीता कुछ कर रही हो क्या? नीता ने कहा नहीं, कुछ काम था आपको। हाँ, दवाइयाँ चाहिए, क्या कर? वह अंदर आए। नीता को अजीब लगा। अच्छा, मैं देते हो, कौन सी दवा चाहिए? उसने कहा सर दर्द की। अरे के तरफ बड़ी दवा निकालने के लिए। तब तक उसके ससुर जी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और नीता को पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? वह बोले चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आएगा। अमित आने का आप ऐसा कैसे कर सकते? ललित को पता चला तो उन्होंने कहा पता है, तभी तो आज रात को घर नहीं आया। आज मेरी बारी है और कल अजीत तुम्हारे जेठ की होगी। नीता ने कहा क्या मतलब? तब उसके ससुर शिवराज ने कहा तो कैसे? ललित को खुश करोगी क्या? बिना दहेज के तुम्हें लेकर आए हैं, सिर्फ ललित के लिए नहीं लाए हैं, तुम्हें हम सब को खुश करना होगा, तभी तो मिलकर में रह सकती हो। नीता को काटो तो खून नहीं था। सोच समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था उसका ससुर झूठ बोल रहा है। अपने ससुर को धक्का दिया और दौड़कर रूम के कनेक्ट बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका ससुर बोला कब तक बताओगी? सोच लिया था कि वह तो नहीं आएगी किसी भी हालत में। और उसने पूरी रात बात समझ में नहीं आ रहा था जो हुआ वह सच है या झूठ, ललिता या घर। उसने बताया कल तुम्हारे पिताजी आए थे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे कहीं और ले चलो। तब ललित हंसने लगा। कहीं और जाने की जरूरत क्या है मेरे भाई, और मेरे पापा को खुश करो, तुम्हें भी तो मजा आएगा। नीता ने कहा सी इतनी गंदी बात कही तुमने? तब ललित ने कहा इसमें गंदी क्या बात है? तुम औरत हो, औरत बन के रहो ना। ससुर हैं, जेठ हैं, बस मर्द हैं, उन्हें मजा दो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। दोस्तों ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इस कहानी का भाग 3 चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कहानी का भाग 3 ला सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।